हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिधा गुरु। सो प्रीवियसली हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी से किया हुआ है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, जिसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। दिस इज़ द 3rd लेक्चर फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ द कार इज़ 72 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस इट इन मीटर पर सेकेंड। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, जो हमने पहले भी किया हुआ है। चलिए उसको रिवाइज करते हैं। स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस करना है। तो किसी भी क्वांटिटी को मीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस करने का हमने 2 तरीका देखा हुआ है। पहला जो हम पूरे प्रोसेस के साथ करते हैं, और दूसरा शॉर्टकट मेथड। तो पहले हम करेंगे जो पूरा प्रोसेस है। ओके, तो 72 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर को सेकंड में करना है, राइट, क्योंकि हमें कन्वर्जन है मीटर पर सेकंड में रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आवर को सेकंड में करने के लिए पहले उसे मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, एंड देन अगेन मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से फिर से मल्टीप्लाई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 12 जा 72, एंड दिस इज़ 2। तो इट इज़ 2 × 10, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में ऐसे कन्वर्ट हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस में हमें इस टाइप का क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो हम ये पूरा प्रोसेस से करेंगे। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसा रहा जिसमें हमें कन्वर्जन उतना रिक्वायर्ड नहीं है, ये पूरा प्रोसेस उतना रिक्वायर्ड नहीं है, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, तो हम एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे, जिसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करने के लिए जो क्वांटिटी दिया हुआ होता है किलोमीटर पर आवर में, उसको सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड दिस इज़ अगेन 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ये है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। अगर रहा मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर 72 मीटर पर सेकेंड है फॉर एग्जांपल, या फिर छोड़ो 20 मीटर पर सेकेंड है, इसे हमें करना है किलोमीटर पर आवर में। तो इसे क्या करेंगे, 20 × 18/5, एंड दिस इज़ 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो गिवन क्वांटिटी रहेगा उसके। ओके, और ये है पूरा प्रोसेस जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। 10 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर मिनट और 18 किलोमीटर पर आवर। हर किसी भी क्वांटिटी को अरेंज करने के लिए या कंपेयर करने के लिए हमें उसे सबसे पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो हम सारे को मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड का SI यूनिट होता है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10 मीटर पर सेकेंड को रहने देते हैं हम 10 मीटर पर सेकेंड ही। 1 किलोमीटर पर मिनट को हम मीटर पर सेकेंड में करते हैं। तो देखिए, किलोमीटर पर आवर रहता तो हम सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट है, तो 5/18 से सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000, और मिनट को सेकंड में करने के लिए 60, बस इतना करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 100/6, जो कि कितना होगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 4 16.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड। अब फिर 18 किलोमीटर पर आवर को, इसको आप सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। तो 18 × 5/18, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको पूरे प्रोसेस से भी कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया था। किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई,
और आवर को सेकेंड में करने के लिए 60 इंटू 60, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, ठीक है। तो अब हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज द स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे छोटा 5 मीटर पर सेकेंड यानी 18 किलोमीटर पर आवर, देन 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड सबसे बड़ा सबसे लार्जर क्या है 1 किलोमीटर पर मिनट, 1 किलोमीटर पर minute. Okay, so this is the answer. Okay, I hope this question is clear. Next question है, a train takes 3 hours to travel from Agra to Delhi with a uniform speed of 65 km per hour. Okay, then find the distance between the two cities. Very easy question again. आगरा से दिल्ली जा रही है एक ट्रेन, आगरा टू दिल्ली, ओके और ये इसका स्पीड दिया हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड इज गिवन दैट इज 65 किलोमीटर पर आवर। तो एंड द वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़। क्या होगा उसका डिस्टेंस, जो कि टाइम दिया हुआ है 3 आवर। 3 आवर उसको ये पूरा ट्रैवल करने में लग रहा है, टाइम वक्त लग रहा है 3 आवर, 3 घंटे। तो हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़। तो बहुत ही आसान है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज गिवन 65, डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट एंड टाइम इज 3। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 65 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 6 5 ज़ा 30 और 31, 315 किलोमीटर। देखो यहाँ पे हमने किसी भी चीज़ को एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। अगर हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, और अगेन यहाँ पे ये जो टाइम है आवर में, इसे भी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो उससे अच्छा यही है कि हम जिस यूनिट में दिया हुआ है उससे ही निकाल लें। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि यूनिट एक जैसा होना चाहिए। जैसे वहाँ किलोमीटर पर आवर में है तो यहाँ पे टाइम भी आवर में होना चाहिए। अगर ये टाइम मिनट में या सेकंड में रहता तो हमें फिर सारे यूनिट्स को एक जैसा करना पड़ता, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़ हो गया 315 किलोमीटर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कार ट्रैवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ओके, सो देयर इज़ अ जर्नी गोइंग ऑन विच इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में एक जर्नी को डिवाइड किया गया है, ऐसे मानते हैं। फर्स्ट 30 किलोमीटर्स, ये है 30 किलोमीटर, इसको डिस्टेंस 1 मानते हैं, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस 2 भी है, 30 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड नहीं, यहाँ से ए टू बी का जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको मानते हैं स्पीड 1। एंड यहाँ पे जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। हमें टोटल टाइम ऑफ द जर्नी कैलकुलेट करना है। तो मानेंगे कि ए टू बी का टोटल टाइम लग रहा है T1 और बी टू सी का टोटल टाइम लग रहा है T2। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो T1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1। डिस्टेंस 1 इज 30 and speed 1 is 60, so it is 1/2 hour और 30 मिनट। वैसे हम इसे आर में ही रखेंगे क्योंकि ओवरऑल हमारा जो यूनिट्स दिया हुआ है या फिर हमारा जो क्वांटिटीज़ दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर ऐसे दिया हुआ है, तो हम इसे आवर में रखेंगे, तो 1/2 आवर। ओके, सेकेंड पार्ट के लिए देखेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है, T2 is equals to D2 upon S2. Distance 2 is again 30 kilometer and speed 2 is 40 kilometer per hour. Okay, so it is 3/4 hour. तो total time जो होगा, total time will be T1 plus T2 and T1 is 1/2 hour plus 3/4
4 आवर, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 2 + 3 दैट इज़ 5/4 आवर। तो टोटल जो टाइम होगा इस जर्नी का वो होगा 5/4 आवर। ओके, अब या फिर इसे बोल सकते हैं 1/4 आवर, 1 आवर, 1/4 आवर और 1 आवर 15 मिनट्स। ओके, क्लियर। फिर है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो वी नो दैट एवरेज स्पीड, यहाँ पे हम एवरेज स्पीड 1 + स्पीड 2/2 से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, राइट। तो स्पीड 1 इज़ 60 प्लस स्पीड 2 इज़ 40/2 दैट इज़ 100/2 विच इज़ इक्वल टू 50 km/h. So this is the average speed of the journey. I hope this question is clear. Now next question is, a train takes 2 hours to reach station B from station A and 3 hours to return from station B to station A, and distance between two stations is 200 km. We have to find the average speed and average velocity. So लेट्स राइट फर्स्ट ऑल द क्वांटिटीज़। जो क्वांटिटीज़ दिया हुआ है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो क्या हो रहा है, ऐसे है, ए से बी तक का एक स्टेशन है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर। ए से बी तक जाने में 2 आवर लग रहा है एंड बी टू ए वापस आने में फिर से वही 2 आवर ही लगेगा। तो टाइम जो हो रहा है ए टू बी में 2 आवर है और बी टू ए में भी 2 आवर है, ठीक है। टाइम इज़ गिवन 2 आवर, एक डायरेक्शन की तरफ 2 घंटे लग रहे हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस इज़ 200 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता। तो इसमें हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है, ए से बी जा रहा है और बी से ए वापस आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस 200 + 200 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। और टोटल टाइम क्या हो रहा है, टोटल टाइम 2 घंटे जाने में लग रहा है ए टू बी, और बी से वापस ए आने में भी 2 घंटे लग रहे हैं। तो टोटल टाइम इज़ 4 आवर। तो ये कितना हो जाएगा 100, तो 100 किलोमीटर पर आवर इज़ टोटल एवरेज स्पीड। दिस इज़ एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, हम लोगों ने पहले ही देख चुका है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्टेंस का नहीं, डिस्प्लेसमेंट का ज़रूरत होता है। और डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें ए से बी जाने में और बी से वापस ए आने में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी and then again B to A is 0. Okay, so average velocity will be displacement upon time, total time, displacement is 0 और टाइम को तो 4 घंटा ही लग रहा है, बट ये क्या हो जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर और 0। तो एवरेज वेलोसिटी इज 0 और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्लियर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, राइट। इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल u से बताते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम स्मॉल v से, एंड फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या होता है,
फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time. Final velocity is given 10, initial is 0 and time is 2. So on solving this we get 10 by 2 which is equal to 5 meter per second square. So this is the final acceleration, final answer. Acceleration, unit of acceleration is meter per second square. तो एक्सीलरेशन जो होगा उस बॉडी का वो क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के जैसा है. अ टॉय कार इनिशियली मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स टू स्टॉप इन 2 सेकेंड. तो हमें एक्सीलरेशन रिटार्डेशन ऑफ द कार. रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन मैंने बताया था, रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन. मतलब धीरे 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 जाके जब गाड़ी रुक जाती है तो उसमें क्या होता है? रिटार्डेशन हो रहा होता है. तो रिटार्डेशन ऑफ द कार इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कार का क्या रिटार्डेशन होगा. ओके, तो इनिशियली कार किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? 18 किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या दिया हुआ है? 2 सेकेंड. हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है. अगर अच्छा, हमें रिटार्डेशन निकालना है आफ्टर 2 सेकेंड. तो रिटार्डेशन क्या होगा? देखिए, टाइम दिया है 2 सेकेंड और वेलोसिटी दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में. तो यहाँ पे हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा. तो 18 इंटू 5/18 तो 5 मीटर पर सेकेंड. टाइम दिया है 2 सेकेंड. v हो जाएगा 0 क्योंकि रिटार्डेशन जब भी होता है तो बॉडी जो फाइनली होता है वो रेस्ट पे चली जाती है, राइट. जैसे कार चल रही होती है और उस पर हम ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो धीरे 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 जाके रेस्ट पे चली जाती है. तो रिटार्डेशन में फाइनल वेलोसिटी 0. अब हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. एक्सीलरेशन के जैसा ही इसको भी काउंट करते हैं, बस इसका जो साइन आता है वो नेगेटिव आता है. ठीक है, तो फाइनल है 0, u है 5 और टाइम है 2. तो -5/2. तो ये हो जाएगा -2.5 और यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, लाइक दैट ऑफ एक्सीलरेशन. ओके, तो अगर हम एक्सीलरेशन लिखेंगे यहाँ तो लिखेंगे -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और अगर हम यहाँ लिखेंगे रिटार्डेशन तो रिटार्डेशन तो खुद में ही एक नेगेटिव साइन इंक्लूड किए रहता है. ठीक है, तो रिटार्डेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. अ कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्ड इट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स. ठीक है, कार जो है इनिशियली मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और उसमें एक रिटार्डेशन, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं कार में तो रिटार्डेशन हो रही है. तो उस रिटार्डेशन का वैल्यू है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दिया है 5 सेकेंड. तो 5 सेकेंड के बाद में जो कार है उसका क्या वेलोसिटी होगा दैट वी हैव टू कैलकुलेट. तो अगेन a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी. सेम फॉर्मूला. ओके, a इज -2, v वी हैव टू कैलकुलेट, u इज 20 एंड t इज 5. ओके, सो इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा? v माइनस 20 इज इक्वल्स टू -10. सो v इज इक्वल्स टू -10 प्लस 20. तो v इज इक्वल्स टू v क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड. तो जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकेंड कार की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. अच्छा, अब इक्वेशंस ऑफ मोशंस है कुछ. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि न्यूटन ने 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ठीक है, इसमें जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी इक्वेशंस होंगे वो होंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ठीक है, अब वो एक्सीलरेशन चाहे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो या वर्टिकल एक्सिस पे हो, एक्सीलरेशन हमेशा
यूनिफॉर्म होगा। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ा हुआ है। एक होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ v होता है फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे हम लिखते जाएंगे v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, a इज एक्सीलरेशन, t इज टाइम, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s जो है s बताता है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ s बताता है डिस्प्लेसमेंट, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, a इज एक्सीलरेशन, ओके। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और इन तीनों इक्वेशंस के हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो पहला क्वेश्चन है द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इतना। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मतलब इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड। तो एंड टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, हमें निकालना है s, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, जिसमें हमें u पता है, t पता है, a पता है, तो हम इसे आराम से निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। u है 0, t है 2, 1/2 इंटू a है 2 एंड 2 का स्क्वायर, तो s क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी s इज इक्वल्स टू 4 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड इज़ 4 मीटर। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ इतना। इनिशियली रेस्ट पर है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यानी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद उसका क्या वेलोसिटी होगा और 5 सेकेंड के बाद उसका क्या डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब देखिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड दोनों के लिए है, ठीक है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, हमें v निकालना है आफ्टर 5 सेकेंड क्या होगा, तो u 0, a इज़ 2 एंड टाइम इज़ 5, तो v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही ईजी था, 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड इसका वेलोसिटी होगा। दूसरा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सेकेंड, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें s निकालना है, ठीक है। तो v हमारा निकला अभी 10 का स्क्वायर माइनस u है 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इज़ गिवन 2 एंड s, सो 100 इज इक्वल्स टू 4s, s इज इक्वल्स टू 100/4 विच इज़ इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है। s क्या होगा 25 मीटर। क्लियर है ये क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बुलेट इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द टारगेट, कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द टारगेट। यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, ये तो पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, क्या हो रहा है, बुलेट मूव कर रहा है और एक स्ट्राइक कर रहा है एक टारगेट पे, समझ लो एक वुडन ब्लॉक है उस पे जाके स्ट्राइक कर रहा है, तो धीरे 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 जाके वो बुलेट रेस्ट पे चला जाएगा, मतलब उसका स्पीड बढ़ते से घटा, मतलब धीरे धीरे जाके उसका स्पीड कम हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस जितना वो डिस्टेंस पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब वो जितना उस अपने टारगेट पे डिस्टेंस
होल कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, वो है 10 सेंटीमीटर. जस्ट कन्वर्ट इट इनटू मीटर. 10/100 तो 0.1 मीटर. ओके, रिटार्डेशन हमें निकालना है, दैट इज हमें ए निकालना है. तो देखो v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं जिसमें a भी निकल जाएगा. ये होता है, यहाँ से हम a निकाल लेंगे. v है 0 माइनस u है 20, 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू s है 0.1. ओके, सो माइनस 400 इज इक्वल टू 0.2 into a. So a is equals to minus 400 by 0.2. पॉइंट हटा के एक 0, 2000. तो a is equals to minus 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जिस रिटार्डेशन, जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ, द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द टारगेट इज minus 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस. तो फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज 25 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द कार. ठीक है, देखो डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर और एवरेज वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, v दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. सो हमें क्या पता है, एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई 2. ये एक फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, राइट. एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है 20, फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है 20, u हमें निकालना है, v दिया हुआ है 25/2. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू u प्लस 25. तो u इज इक्वल्स टू 40 माइनस 25, 5, 15. तो 15 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार एंड एक्सीलरेशन ऑफ द कार. हमें निकालना क्या है, एक्सीलरेशन. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. v इज़ 25 का स्क्वायर माइनस u इज़ 15 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s इज़ 100. ठीक है, तो अब इससे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 625 माइनस 225 इज इक्वल्स टू 200 टाइम्स a एंड दिस इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू 200a. तो a इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 202. सो a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द acceleration of the car. Okay, clear this question? Okay, so next question is, when brakes are applied to bus, the retardation produced is 25 centimeter per second square and the bus takes 20 seconds to stop. Calculate the initial velocity of the bus, distance traveled by the bus during this time. ठीक है, रिटार्डेशन कितना दिया हुआ है, -25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और बस कितना टाइम ले रहा है टू स्टॉप, टाइम इज, इसको थोड़ा साफ से लिखते हैं, ए इज इतना, टाइम टेकन बाय द बस इज 20 सेकेंड. अब देखो फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि फाइनली बस क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है. कैलकुलेट द टाइम, द बस टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप. तो फाइनल वेलोसिटी इज ज़ीरो. वी हैव टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस. देखो ये 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में करना चाहेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड, और सेकेंड स्क्वायर तो सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, एक्सीलरेशन हो जाएगा नेगेटिव में 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
तो अब हम निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी। सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v 0 है, u निकालना है, एक्सीलरेशन है नेगेटिव ऑफ 0.25 और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो u इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 0.50 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 5.0 u मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस इज 5 मीटर पर सेकेंड। सो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u इज 5, टाइम इज 20 प्लस 1/2, a इज 0.25, इसे हम 25/100 लिख सकते हैं, एंड टाइम इज अगेन 20 इंटू 20। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 कट गया, ये 2 कट गया, तो ये 20 इंटू 5 इज़ 100 प्लस 25 इंटू 2, तो 100 प्लस 50 दैट इज़ 150 meter. So the distance traveled by the bus during this time is 150 meter. Okay, clear? So the next question is a spacecraft flying in a straight course with a velocity of 75 km per hour fires its rocket motors for 6 seconds. एक spacecraft है, इस velocity से वो move कर रहा है for 6 seconds, ठीक है। At the end of this time its speed इज 120 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो रहा है, जैसे ये रॉकेट है, ठीक है, ये वेलोसिटी इस वक्त लिया 75 किलोमीटर पर आवर और 6 सेकंड के लिए इस वेलोसिटी से वो मूव किया। उसके बाद उससे जो कनेक्टेड इंजन है उसको अलग कर दिया गया। एट द एंड ऑफ दिस टाइम स्पीड इज़ 120 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ तक मान लो ये पहुँचा और यहाँ पे उसका स्पीड हो गया, ये इनिशियल है तो ये फाइनल हो गया 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फाइंड द स्पेस क्राफ्ट एवरेज एक्सीलरेशन वाइल द मोटर्स वेर फायरिंग। जब ये इससे कनेक्टेड मोटर्स फायर हो रहा था उस वक्त इसका एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। एवरेज एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, यही होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v इज़ 120 किलोमीटर पर आवर एंड u इज़ 75 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 6 सेकेंड। सो 120 माइनस 175 इज 75, 10 में 5 गया तो 5, 45। सो इट इज़ 45/6 या 45/6 विच इज़ इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 and it is 7.5. So acceleration will be 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या हो गया, एवरेज एक्सीलरेशन 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्पेस क्राफ्ट इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड in 6 सेकेंड प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड, ठीक है। 6 सेकेंड तक तो उसका मोटर उससे अटैच था, उसके बाद उसके मोटर को उससे डिटैच कर दिया गया। तो 6 सेकेंड तक में उसका डिस्टेंस हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, s फॉर 6 सेकेंड, ठीक है, फॉर 6 सेकेंड। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
initial velocity is 75, time is 6 plus 1 by 2 and a is 7.5 into t is again 6 into 6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी, 6 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 7 5 6 जा 30, 6 7 जा 42 और 1 42, 6 7 जा 42 40 44 45 प्लस 7.5 इंटू 6 3 जा 18, 8 5 जा 40, 7 8 जा 56 और 4 60, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 3 5 0, यहाँ हो जाएगा 135। तो इसका हो जाएगा 5 + 3 8, 4 + 1 5, 585 किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट 6 सेकेंड में उसका डिस्टेंस होगा 585 किलोमीटर और इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड उससे वो डिटैच कर दिया गया, उसका जो मोटर है उसे डिटैच कर दिया होगा। तो हम सिंपल स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड इज अगेन हियर, स्पीड कितना था 120 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 120 और टाइम है 4, तो 12 4 ज़ा 480, तो ये हो जाएगा 480 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आफ्टर 10 सेकेंड कितना हो जाएगा, एस फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड प्लस डिस्टेंस कवर्ड इन, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस हुआ 585 प्लस 480, दिस इज़ 516 1065 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस इज 1065 किलोमीटर। ओके, एक बार इसको फिर से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्पेसक्राफ्ट है, वो इस वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है 6 सेकंड के लिए। फिर क्या हुआ, 6 सेकंड के बाद उसका स्पीड इतना हो गया, तो इसी टाइम इंटरवल पर उस स्पेस क्राफ्ट का हमें निकालना है एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या फिर v इज इक्वल्स टू u + 80। उस फॉर्मूला से हम एक्सीलरेशन निकाले जो कि आया 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्पेस क्राफ्ट इन फर्स्ट 10 सेकेंड आफ्टर द रॉकेट्स मोटर वेयर स्टार्टेड एंड द मोटर्स हैविंग बीन इन एक्शन फॉर 6 सेकेंड। जो मोटर्स है रॉकेट का वो 6 सेकेंड तक एक्शन में है, उसके बाद उससे हटा दिया गया। तो जब उससे हटा दिया गया तो पहले 6 सेकेंड के लिए हम इस फॉर्मूला से निकाल लिए डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू ut + ½ at², और उसके बाद के 4 सेकेंड के लिए हम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा दिए। तो यहाँ पर जो स्पीड होगा वो स्पीड क्या होगा, जो उसका फाइनल वेलोसिटी है 6 सेकंड के बाद उसका जो वेलोसिटी अक्वायर हो रहा है दैट विल बी द स्पीड। तो वो वाला स्पीड यूज़ किया और टाइम है 4, तो ये हो गया। अब टोटल डिस्टेंस इन 10 सेकंड इज ये 1065 किलोमीटर। क्लियर है? चलो, सो स्टूडेंट्स दिस इज़ इट फॉर टुडे। ये लेक्चर को देख के आई होप आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ऐसे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो डू सब्सक्राइब मिधा गुरु, और अगर इन सारे क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन पर आपको थोड़ा भी डाउट है तो कमेंट करिए। जहाँ भी डाउट है वो क्वेश्चन या फिर वो पार्ट, उस क्वेश्चन का वो पार्ट कमेंट करिए, हम उनका सॉल्यूशंस आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।